हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज हम लोग 18 सितंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस घाटी फेस्टिवल यानी कि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये बंगस घाटी फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं बंगस घाटी, आप लोगों ने शायद नाम सुनाया नहीं। बंगस घाटी ये जम्मू कश्मीर में है और इस घाटी में जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको पर्यटन को बढ़ावा देने, इसकी संस्कृति के प्रति जागरूकता और मतलब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना हो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये फेस्टिवल वहाँ मनाया गया है। और ये एक ट्राइबल फेस्टिवल भी है क्योंकि जनजातियाँ वहाँ निवास करती हैं। और इसका जो उद्घाटन है ये हम जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं यह मनोज सिन्हा इन्होंने किया है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है, राजधानी हो जाएगी श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे बसी है। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तो मैंने आपको बताया है मनोज सिन्हा। 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अभी एक जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर के एक अपना जो है जो डोगरी भाषा आप लोग जानते हैं यहाँ पर बोली जाती है। तो जम्मू कश्मीर ने अपना खुद का एक डोगरी संविधान नाम का एक लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये जनजातियों के लिए वहाँ पे किया गया था जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ही 15 अगस्त के अवसर पर सबसे बड़ा जो चेनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, उस पर सबसे बड़ा जो पुल था, ब्रिज है वहाँ पर, तो वहाँ पे झंडा फहराया गया था सबसे ऊंची नदी पर। तो ये जम्मू कश्मीर में ही थी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर ऑप्शन फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो केरला, केरला यहाँ पर मालाबार फेस्टिवल बनाया गया था। जितनी भी जल प्रतियोगिताएं होती हैं इस फेस्टिवल में वो आयोजित की गई थी। ओडिशा में एक जनजातीय फेस्टिवल भी मनाया जाता है और छऊ आपने नाम सुना होगा। छऊ जो मुखौटा एक नृत्य होता है जिसमें ओडिशा की जो संस्कृति विरासत के बारे में दिखाया जाता है। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि पहला भारत का जो फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था ये मध्य प्रदेश में ही मनाया गया था। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर पहली बार मोटो जी रेस मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये नोएडा में आयोजित की गई है। नोएडा जो यूपी में ही आता है, ग्रेटर नोएडा में। तो पहली जो मोटोजी रेस, एक फॉर्मूला 1 रेस आप कह सकते हो इसे। और मोटो जीपी यानी कि मोटो ग्रैंड प्रिक्स रेस ये 2023 में आयोजित की जाएगी अभी हाल ही में। और पहले जो है इंडिया इसे होस्ट करने जा रहा है। और ये एक बाइसाइकिल रेस होती है और हर जो देश होता है वो इसे होस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं इस बार अब जो भारत है आगे बढ़ रहा है और G20 वगैरह समिट होस्ट करने लगा है। तो ये वाला जो रेस है इस बार भारत ही होस्ट करेगा। ठीक है, अब हम अदर ऑप्शंस भी शहरों से रिलेट करके पढ़ेंगे। पहले नोएडा के बारे में पढ़ लेते हैं। नोएडा जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नोएडा में ही जो हमारे जो बुद्धा कन्वेंशन सेंटर, बुद्धा कन्वेंशन सेंटर जो है यहीं पर नोएडा में। तो यहीं पर बुद्धा कन्वेंशन सेंटर नोएडा जो हो जाएगा, यहीं पर ये सारी जो रेस है ये आयोजित की जाएगी। नोएडा यूपी में है, यूपी जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। शिवराज और जो योगी आदित्यनाथ है यहाँ के मुख्यमंत्री है। इंदौर की बात करें, इंदौर लगातार 6-7 बार, छठी बार तो 2022 में लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है ये इंदौर। और यहाँ पर 2022 का प्रवासी दिवस यहाँ मनाया गया था इंदौर में जो भोपाल के एक शहर है। नई दिल्ली इस बार G20 की जो अभी हाल ही में समिट हुई है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। विजयवाड़ा मैंने आपको इसलिए कराया था कि विजयवाड़ा का जो एक विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है इसको हाल ही में जो ग्रीन रेलवे स्टेशन का टैग दिया गया था और ये रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत आप लोग जानते हैं पृथ्वी की ऐसी परत है जो पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी कि हानिकारक किरणों से बचाती है। और ये जो ओजोन परत होती है इसका जो सूत्र होता है ये O3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु। और जैसे ये पृथ्वी है
सेम ऐसे ही जो ये ओजोन परत है ये काम करती है। और पृथ्वी से लगभग 15 से लेकर 35 किलोमीटर की दूरी तक ये ओजोन परत कहाँ पर होती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, आप लोग जानते हैं पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये 5 परतों से घिरा हुआ है। शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मध्य मंडल मेसोस्फेयर, और आयन मंडल या थर्मोस्फेयर, और फिर एक होता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 परत होती है। तो जो पृथ्वी की ये समताप मंडल वाली परत होती है, मान लीजिए ये शोभ मंडल है, तो ये समताप परत में ही ये पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, और ये जो ओजोन है इसको जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इनसे प्रभावित होती है ये, यानी कि ओजोन परत में आपने सुना होगा छेद हो गया, तो ये इन हानिकारक गैसों से प्रभावित होती है। तो इसके संरक्षण के लिए ही ये डे मनाया जाता है ओजोन का। और ये ओजोन में जो कैसे होते हैं ग्रीन हाउस गैस, इसमें आ जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी, है ना, CFC हो गए, और उसके बाद आपके मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी जो गैस है ये ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होती है। अब इस ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए कुछ समझौते भी हुए हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। जैसे सबसे पहले एक 1985 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, और 1985 में एक समझौता हुआ था जो 1988 में लागू किया गया था। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता जो सभी देशों के लिए लागू था ओजोन परत के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए, 1987 मॉन्ट्रियल जो ये था। ठीक है, तो ये ओजोन परत से रिलेटेड समझौता था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेटेड। तो 5 सितंबर को हमने दो इम्पोर्टेंट डे मनाए हैं। एक है टीचर्स डे, जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। फिर चैरिटी डे हम जो मदर टेरेसा की जयंती के रूप में मनाते हैं, जिन्हें 1979 में भारत रत्न मिला। फिर 9 सितंबर की बात करें भी, हमने हिमालय दिवस मनाया हिमालय के संरक्षण के लिए। 2015 से इसकी स्टार्टिंग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने करवाई थी। 14 सितंबर को हमने अपना हिंदी दिवस मनाया है, मैंने आपको कराया है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 14 सितंबर को ही भारत ने हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था। और जो विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे देश से भी रिलेटेड। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।